न्यू जनरेशन क्रेटा की तो सभी बात कर रहे हैं, पर अगले 1-2 सालों में Hyundai सिर्फ क्रेटा नहीं, 3 ऑल न्यू हाइब्रिड एसयूवीज लॉन्च करने वाले हैं। पहली होगी क्रेटा हाइब्रिड, जो रिपोर्टेडली 25 kmpl तक का माइलेज देगी। उसके बाद आएगी एक ब्रांड न्यू 7 सीटर XUV 7XO और टाटा सफारी राइवलिंग Hyundai एसयूवी। और फिर आएगी Hyundai की फ्लैगशिप पैलिसेड हाइब्रिड, जो फॉर्च्यूनर के प्राइस में आपको लैंड क्रूजर वाला मजा देगी। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, ये तीनों एसयूवीज आपको हाइब्रिड सेटअप के साथ मिला करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं न्यू जनरेशन क्रेटा की। ऑनेस्टली नई क्रेटा को सबने स्पाई शॉट्स में इतनी बार देख लिया है कि अब कैमोफ्लेज के पीछे भी काफी चीजें क्लियरली समझ आने लगी है। लेकिन रिसेंटली जो नए रेंडर्ड इमेजेस सामने आए हैं, उन्होंने ऑलमोस्ट क्लियर कर दिया है कि नई क्रेटा कैसे दिखेगी। फ्रंट डिजाइन कंप्लीटली नया दिख रहा है। पिक्सल स्टाइल डीआरएल, शार्पर फेस, फ्लैटर बोनट और ओवरऑल स्टांस काफी फ्यूचरिस्टिक लगता है। साइड से तो कोई बता ही नहीं पाएगा कि यह क्रेटा का नया मॉडल है। रियर से इसकी डिजाइन काफी हद तक पैलिसेड इंस्पायर्ड लगती है और करंट क्रेटा से कंपेयर करें तो ये काफी अलग दिखती है। पर अगर तुम थोड़ा ध्यान से देखो तो ये फ्रंट से काफी हद तक सियरा जैसी दिखती है और साइड से नई वाली डस्टर जैसी। लेकिन डिजाइन से भी ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज है इसकी साइज। स्पाई शॉट्स में जब न्यू जनरेशन क्रेटा टेस्टिंग के टाइम करंट क्रेटा के साथ दिखी थी, तभी क्लियर हो गया था कि Hyundai ने डिमेंशंस पे काफी काम किया है। और ऑनेस्टली यह जरूरी भी था, क्योंकि इंडिया में लोगों को सिर्फ फीचर्स नहीं चाहिए होते, उन्हें चाहिए होती है एक बड़ी दिखने वाली गाड़ी। और यहाँ न्यू जनरेशन क्रेटा एग्जैक्टली वही चीज ऑफर करेगी। बिगर साइज, स्ट्रॉन्गर रोड प्रेजेंस और मोर एस्पिरेशनल फील। और फिर आता है इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, न्यू क्रेटा का प्लेटफॉर्म। न्यू क्रेटा Hyundai किया के K3 प्लेटफॉर्म पर बेस्ड होगी। सुनने में तो ये काफी टेक्निकल सी चीज लगती है, मेरे को पता है, लेकिन एक्चुअली यही अपडेट फ्यूचर क्रेटा की पूरी स्टोरी चेंज करेगा, क्योंकि इसी प्लेटफॉर्म की वजह से Hyundai हाइब्रिड पावर ट्रेन क्रेटा में इंट्रोड्यूस कर पाएंगे। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग Hyundai का जो करंट 1.5 लीटर वाला नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन है, उसके साथ वो एक हाइब्रिड सिस्टम पेयर कर सकते हैं। मतलब कर सकते क्या, कर रहे हैं। और वही सेम हाइब्रिड सेटअप सेल्टॉस में भी आएगा। अभी सेल्टॉस हाइब्रिड को भी काफी बार टेस्टिंग के टाइम इंडिया में स्पॉट किया गया है। और ये हाइब्रिड वाला डिसीजन Hyundai किया ग्रुप के लिए गेम चेंजिंग मूव साबित हो सकता है, क्योंकि अभी तक जो बायर्स ग्रैंड विटारा या टोयोटा वाली हाईराइडर सिर्फ माइलेज के लिए कंसीडर करते थे, उनके पास पहली बार क्रेटा का भी ऑप्शन होगा। और अगर Hyundai 24-25 kmpl के आसपास रियल वर्ल्ड एफिशिएंसी डिलीवर कर देते हैं, तो मेरे को लगता है कि हाइब्रिड वाले मार्केट में काफी इंटरेस्टिंग शिफ्ट अपने को देखने को मिलेगा। लेकिन Hyundai की हाइब्रिड स्ट्रेटेजी सिर्फ क्रेटा तक लिमिटेड नहीं है, और यही से स्टोरी और इंटरेस्टिंग हो जाती है, क्योंकि Hyundai मोटर्स एक ऐसी एसयूवी पे काम कर रही है जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है। पर उस पे आने से पहले मेरे को आप लोगों से एक बात कहनी थी। पिछले वीडियो में जब मैंने आपको सब्सक्राइब करने को बोला था, तो काफी लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया। ऑनेस्टली मेरे को एक्सपेक्टेड भी नहीं था कि इतने लोग चैनल सब्सक्राइब करेंगे। उसके लिए भाई एकदम दिल से थैंक यू आप सभी का। पर अभी भी जितने लोग मेरे वीडियोस देखते हैं, उनमें से सिर्फ 0.8% लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखा है। भाई पिछले ऑलमोस्ट 1 साल से अपना चैनल 12,000 सब्सक्राइबर्स पे अटका हुआ है। तो अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है या ऐसे ही गाड़ियों के वीडियोस देखना आपको पसंद है, तो बस 1 सेकंड लगेगा सब्सक्राइब करने में, पर मेरे को उससे काफी हेल्प हो जाएगी। और अगर सब्सक्राइब कर ही रहे हो तो वीडियो भी लाइक कर ही देना भाई प्लीज। चलो अब आते हैं Hyundai की न्यू 7 सीटर एसयूवी पे, जिसका इंटरनल कोड नेम्ड है Hyundai NI1i। यह एसयूवी बेसिकली अल्काजार और ट्यूसन के बीच पोजीशनड होगी। और जैसा मैंने आपको पहले क्रेटा वाले पॉइंट में भी कहा था कि इंडियंस को बड़ी दिखने वाली गाड़ियों से थोड़ा ज्यादा ही प्यार होता है। Hyundai वालों ने पहले एक्सयूवी और सफारी को राइवल करने के लिए अल्काजार को लॉन्च करा था। उसमें उन्होंने दुनिया भर के फीचर्स दे दिए थे, पर फिर भी वो गाड़ी नहीं चल पाई, जस्ट बिकॉज ऑफ द साइज। काफी छोटी लगती थी वो कंपटीशन से। ट्यूसॉन के साथ भी सिमिलर सी ही चीज है। 40-50 लाख की प्राइस में आपको हैरिस जितने साइज मिलती है, तो कौन ही खरीदेगा यार उसको। पर अभी शायद Hyundai को भी ये समझ आ गया है। एक्सयूवी वाले सेगमेंट में ही उनकी एक न्यू 7 सीटर एसयूवी आ रही है, जिसमें आपको फीचर्स तो मिलेंगे ही, साथ ही में बड़ा साइज भी मिलेगा। ये एक्सयूवी, सफारी, स्कॉर्पियन का जो सेगमेंट है ना, ये बहुत तेजी से ग्रो हो रहा है। और अगर Hyundai इसी सेगमेंट में उनकी हाइब्रिड टेक्नोलॉजी लेकर आती है, तो उनके पास एक बहुत स्ट्रॉन्ग यूएसपी होगा, जो महिंद्रा और टाटा के पास भी नहीं है अब तक। और Hyundai पे लोगों का ट्रस्ट भी है भाई। अगर ये न्यू एसयूवी अच्छे खासे साइज और ठीक ठाक प्राइस में आ गई, तो इसके लॉन्च के पहले मंथ से ही अच्छी खासी बिकना स्टार्ट हो जाएगी। और फिर आती है Hyundai की सबसे एक्साइटिंग एसयूवी, उनकी फ्लैगशिप Hyundai पैलिसेड। ऑनेस्टली अगर ये इंडिया आती है, तो ये सिर्फ एक कोई नॉर्मल एसयूवी नहीं होगी, ये Hyundai की इमेज चेंज कर सकती है। ग्लोबल मार्केट्स में पैलिसेड को लोग एक लग्जरी फैमिली एसयूवी के रूप में देखते हैं। मैसिव डिमेंशंस, प्रीमियम कैबिन, पावरफुल हाइब्रिड सेटअप और रोड प्रेजेंस ऐसी कि फॉर्च्यूनर भी इसके सामने बच्ची लगेगी। पैलिसेड को अगर साइज वाइज देखें तो ये लैंड क्रूजर से compete करती है, और इंडियंस को वही सेम चीज चाहिए भाई, बड़ा रोड प्रेजेंस और एक बड़ी गाड़ी की फील। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर Hyundai से एग्रेसिव प्राइसिंग के साथ लॉन्च कर देते हैं,
तो बहुत सारे लोग जो फॉर्च्यूनर या कोई एंट्री लेवल जर्मन एसयूवी कंसीडर कर रहे होते हैं वो पैलिसेड की तरफ शिफ्ट हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ सिर्फ उनको एक ब्रांड नहीं, एक कंप्लीट प्रीमियम एक्सपीरियंस मिलेगा। और Hyundai एक ऐसा ब्रांड है जो टोयोटा को 50 लाख वाले सेगमेंट में कम्पीट कर सकता है, क्योंकि एमजी की मैजेस्टर आती है पर उस पर वो चाइनीज वाला ब्रांड टैग लगा है, इसीलिए बहुत सारे लोग उसे अवॉइड करते हैं। कोडियक और वोक्सवैगन की टिगुआन भी काफी बढ़िया गाड़ी है, पर उनमें आपको डीजल इंजन नहीं मिलता। फॉर्च्यूनर की 95% सेल्स डीजल में होती है। और एक वो बची जीप की मेरिडियन, तो आधे लोगों को तो पता ही नहीं है भाई कि जीप की कोई 7 सीटर फॉर्च्यूनर राइवलिंग एसयूवी आती है, पर उसमें भी आपको वो रुतबे वाली फीलिंग नहीं आती है जो वो सेगमेंट के बायर्स को चाहिए होती है। इसीलिए लोग थक हार के फॉर्च्यूनर की ही तरफ जाते हैं। और Hyundai के पास एक अपॉर्चुनिटी है, अगर इसकी प्राइसिंग फॉर्च्यूनर से 10-12 लाख महंगी भी रही तो भी बहुत सारे लोग इसे खरीदेंगे, क्योंकि इसमें आपको ऐसे लुक्स और ऐसे फीचर्स और ऐसी साइज मिलती है जो इंडिया में जीएलएस या X7 वाली कैटेगरी में आपको मिलती है नॉर्मली। अब Hyundai की हाइब्रिड स्ट्रेटेजी तो काफी क्लियर लग रही है, क्रेटा हाइब्रिड, NI1i हाइब्रिड और पैलिसेड हाइब्रिड। लेकिन Hyundai अकेली कंपनी नहीं है जो हाइब्रिड गेम में उतरने वाली है। महिंद्रा की भी XUV 7XO हाइब्रिड आ रही है। अगर आपको उसके बारे में जानना है तो स्क्रीन पे आ रही वीडियो को क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज भाई वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में।